हम कश्मीरी ना वाजवान में सिर्फ नॉनवेज नहीं पकाते। शलगम हमने पकाई है आज वाजवान स्टाइल में, इसको गोगजी कहते हैं। तो चलिए आपको भी सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। ये गोगजी घर पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट की होती हैं। आप चाहे तो ये सेम रेसिपी हमारे फेसबुक पे कश्मीरी ज़ुबान में सुन सकते हैं। यहाँ पे मैंने शलगम ली है, इसको कश्मीरी में गोगजी कहते हैं। तो हमें इसको पहले क्लीन करना है, उसके लिए आपको इसको पील कर देना है। तो सारी शलगम को आप सेम वे में अच्छे से क्लीन कर देंगे, पील कर देंगे। उसके बाद हमें हर शलगम के सिर्फ 2 ही हिस्से कर देने हैं, ज़्यादा छोटी आपको शलगम नहीं करनी है। फिर इनको हम प्रिक कर देंगे, हर एक पीस को टूथपिक या नाइफ़ से। प्रिक करने के बाद इनको हम नमक थोड़ा सा फेंक के रखेंगे। हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे आप नमक फेंक के। इसके बाद देखिए ये जो नमक फेंकने से सारा इसका एक्सेस पानी बाहर आ गया है। फिर हम इनको वॉश कर देंगे शलगम को। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी में पहले उबाल आ जाने दीजिएगा, फिर डाल दीजिएगा इसमें शलगम और 1-2 उबाल आइएगा शलगम को। इससे कलर बेहतरीन आता है और बैड स्मेल वगैरह इसकी चली जाती है। यहाँ पे हम ले रहे हैं हमारा फेवरेट पीर मस्टर्ड ऑयल, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन मार्केट। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे शलगम या गोगजी, जिनको हमने हल्दी वाले पानी से निकाल के वॉश करके ड्रेन करने के लिए रख दिया था। अच्छे सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे आप टर्निप को। फिर निकाल के रख देंगे सारी टर्निप किसी बोल या प्लेट पे। एक्स्ट्रा तेल हम उठाएंगे क्योंकि हमने फ्राइंग के लिए ज़्यादा तेल यूज़ किया था, पर हमें अब करी के लिए इतना तेल नहीं चाहिए। फिर डालेंगे इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच। लाल मिर्च को आप डायरेक्ट तेल पे पहले थोड़ा सा भुनेंगे। फिर हम डाल देंगे साथ में इसमें पानी, ताकि लाल मिर्च जले ना। लेकिन पानी डालने के बाद हम कुछ देर और इसको फ्राई करेंगे लाल मिर्च को तेल पे, जब तक ना तेल वापस ऊपर आ जाए और लाल मिर्च अच्छे से कलर दे दें। फिर हम डाल देंगे इसमें फ्राइड शलगम। अब हम गोगजी को भी लाल मिर्च के साथ तेल पे कुछ देर फ्राई करेंगे, ताकि जो ये गोगजी हैं इन पे भी बहुत बेहतरीन सा लाल रंग आ जाए। कुछ देर फ्राई करने के बाद हम हल्का पानी डाल के ऐड करेंगे पहले सौंफ का चम्मच 1 सौंफ पाउडर, फिर डालेंगे जिंजर पाउडर आधी और डालेंगे इसमें हल्दी थोड़ी सी। इन स्पाइसेस को मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच। आप चाहें तो सीधे गार्लिक के क्लोव्स ले सकते हैं। उसके साथ हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के मुताबिक और अच्छे से भुनेंगे कि सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मटन स्टॉक, क्योंकि ये वाजवान स्टाइल गोगजी है। आप चाहे तो सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं। साथ में मैं अपने होममेड प्रान का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं खैबर का घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वाजवान की रेसिपी है तो इसमें घी का होना लाजमी है। तो खैबर घी मैंने यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा खैबर का घी। इसमें से हम 1 या 2 बड़े चम्मच ऐड कर देंगे हमारी रेसिपी में। लिड से कवर करके कुछ देर पकाएंगे। थोड़ी करी रिड्यूस होने पे डालेंगे कसूरी मेथी। फिर से लिड से कवर करके कुक करेंगे जब तक ना करी रिड्यूस हो और गोगजी सॉफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मवाज गोगजी है वो तैयार है। इसको डिश आउट करेंगे, गरम गरम सर्व करेंगे हमारे कश्मीरी चावल के साथ। इसकी करी देखिए कितनी थिक है और गोगजी जो है इतनी सॉफ्ट, टेंडर और जूसी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी।